नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की। आखिर अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रियों ने रसिया को इस बैंकिंग प्रणाली से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? क्योंकि लगातार यूक्रेन पर रूस का आक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और आज युद्ध का चौथा दिन है और रसिया बढ़ चुका है यूक्रेन की राजधानी के समीप। और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर रसिया को अलग करने की कयावत भी शुरू कर दी गई है यूरोपियन और अमेरिका द्वारा। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। चलिए बात करेंगे इस पर। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि यूएस अलाइज टू रिमूव रशियन बैंक फ्रॉम ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। तो स्विफ्ट से रसिया को रिमूव कर दिया गया है और स्विफ्ट अपने आप में एक ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क है जिसके तहत सभी देश ट्रांजैक्शन करते हैं और इसके द्वारा हर दिन बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। तो इसी से रिमूव कर दिया गया है रसिया को। इससे द्वारा रसिया को बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया गया है, जिसके तहत पहली बार इसके स्विफ्ट से रसिया को बाहर कर दिया गया। इससे पहले भी 2014 में जब क्रीमिया पर अटैक किया था तब इसकी बात चल रही थी कि रूस को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा तब नहीं किया गया था। लेकिन आज अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रियों ने इस पर मुहर लगा दी और रसिया को बाहर कर दिया गया स्विफ्ट से, जिसके जवाब में रसिया ने कहा है कि हम जल्द ही इस बारे में कुछ सोचेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं सैंक्शन लगा दिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट द्वारा। पहले भी बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं युद्ध के पहले दूसरे दिन, लेकिन आज यूएस और यूरोपियन कंट्रियों ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए स्विफ्ट से बैन कर दिया है रसिया को। तो आप देख सकते हैं, बात करें स्विफ्ट की तो ये एक बैंकिंग नेटवर्क है जिसके द्वारा ग्लोबली ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसके बारे में, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पेमेंट को वर्ल्ड वाइड कंडक्ट कराता है। तो इसी की बात की गई है जिसे स्विफ्ट नाम दिया गया है। तो इसी की वजह से रसिया को हटाया गया इस बैंकिंग प्रणाली से, क्योंकि उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। आगे आप देख पाएंगे इससे रसिया को काफ़ी तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल पेमेंट से लेके हर पेमेंट रुक जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। तो इस तरीके से रसिया को ब्रेक करने के लिए पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो आप देख पाएंगे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम, जो कि ब्रुसेल्स में है। आप देख पाएंगे, और इसकी बिल्डिंग की बात की गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर बात की जाए इसके चेयरमैन कौन है इस समय के, तो यासिर शाह हैं जो पाकिस्तान के, और सीईओ की बात की जाए तो ये हैं जेवियर पेरेस टोसो जो कि स्पेन के हैं। और आप देख पाएंगे आगे की स्लाइड्स में और भी इंफॉर्मेशन। तो अगर बात की जाए स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट सिक्योर मैसेज डिलीवर करती है लगभग 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं और कंपनीज के बीच, जो कि पूरे वर्ल्ड की लगभग 11,000 इंस्टीट्यूट और कंपनी हैं। तो आप समझ सकते हैं, और इससे लगभग डेली जो मैसेज होते हैं ये भेजे जाते हैं और ये लगभग 40 मिलियन का आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्लोबली इस पर वर्कलोड है कि 40 मिलियन मैसेज एक दिन में केवल ट्रांजैक्शन के भेजे जाते हैं स्विफ्ट प्रणाली द्वारा। तो ये बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है जो कि पेमेंट करवाता है। तो इसी से रसिया को बाहर कर दिया गया है। और आप देख पाएंगे कि अगर इससे किसी देश को रिमूव कर दिया जाता है तो उसका असर काफ़ी तगड़ा देखा गया है उसकी इकोनॉमी पर, क्योंकि इससे द्वारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं जिसकी वजह से देश को बहुत नुकसान होता है। तो आप देख पाएंगे अगर 2012 की बात करें, जब स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को बाहर कर दिया गया था, तो उसके जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं जहाँ पहले 3 मिलियन बैरल ये भेजता एक्सपोर्ट करता था ईरान, वहीं ये सिमट कर रह गया 1 मिलियन बैरल कुछ दिनों के बाद। तो जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगा और वो उबर नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है वर्तमान में। आप देख पाएंगे। और अभी क्या बात करें, क्या स्विफ्ट का कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? क्योंकि अगर रसिया को इससे तो बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है उसकी इकोनॉमी को, तो रसिया ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा तभी अटैक किया कि ये अगर प्रतिबंध हमारे ऊपर लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे पहले भी क्योंकि रसिया को निकाले जाने की बात हो चुकी थी, तो रसिया ने एक बार तो सोचा होगा इसने, इसीलिए रसिया ने अपना भी एक सिस्टम बनाया है बैंकिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं एस पी एफ एस, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ऑफ द बैंक ऑफ रसिया।
पर लेकिन ये स्विफ्ट की तुलना में बहुत ही छोटा है। इस पे बात करें तो केवल 400 यूजर्स हैं बस, और ये अभी तक केवल रसिया में थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी तक पूरी तरीके से रसिया में भी वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से रसिया को इस पर काफ़ी नुकसान होगा। आप देख सकते हैं। स्विफ्ट में रसिया की हिस्सेदारी की तो लगभग 1.5% हिस्सेदारी रसिया की है। तो आप समझ सकते हैं कि स्विफ्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल था रसिया का, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन रसिया में होते थे। तो इसकी वजह से रसिया को इकोनॉमिकली ब्रेक करने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।